स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको जितने भी फॉर्मूला था सारा हम देख चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्ध गोला। अब हम इसको इसी से रिलेटेड, अब उसी जो फॉर्मूला बता चुके हैं उसी से रिलेटेड अब हम लोग हिसाब देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला 3.1 का 3 घनों, कितने घन की बात किया है? 3 घन, जो कि प्रत्येक की भुजा कितना 5 सेंटीमीटर और तीनों को संलग्न, मतलब तीनों को मिला करके एक बड़ा सा घनाभ बनाया गया है। देखिए फिगर, कितने घन है? 3 घन है। अब तीनों को मिला करके, फिगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तीनों को मिला करके बनाया गया है। तीनों को मिला करके क्या बनाया गया है? घनाभ। एक घन हो गया। दूसरा घन, एक घन आपका हो गया, ठीक है। दूसरा घन, दूसरा घन, ठीक है। दूसरा घन देखिएगा, ठीक। 2 घन हो गए क्या? ठीक है। तीसरा घन देखिएगा, ठीक है। 1 घन 2 घन, अब तीसरा घन, ठीक है ना। फिगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यही है क्या? ठीक। अब 3 को तो हम घन बना दिए हैं, 3 को घन आपका हम अच्छी ढंग से बना दिए, जिसमें से बोल दिया है कि प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर? 5 5 5। क्लियर? और ये भी 5। तीनों यानी सभी भुजा, यानी बोल दिया है कि प्रत्येक की भुजा, यानी तीनों जो घन था उसकी भुजा कितना था? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ आप देखिएगा तो लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, यानी तीनों घन को मिला करके बनाया गया है क्या? घना। तो हम बात कर लें, लंबाई की बात करें 5 5 5, यानी 5 + 5 + 5 तो 15। चौड़ाई की बात करें, घनाभ में चौड़ाई होता है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना? 5 सेंटीमीटर। ये वाला, ये यहां से यहाँ लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। अब उसको बना करके बनाया, मतलब उसको मिला करके बनाया गया है घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है आपको पता है? 2 × LB + BH + LH। वैल्यू रख दो, 2 × LB, L की जगह 15 × 5, BH यानी 5 × 5, 5 × 5, LH यानी 15 × 5, तो कितना? 2 15 × 5 = 75, अब 25 ना, तो हो जाएगा 25 और ये 75, 15 × 5 = 75, 75 2500 और उधर 75, यानी कितना? 175। यही हुआ ना। गुना कर दीजिए, 2 × 5 = 10 के 0, बाकी 1 2 7 14, 1 15, 2 1 3, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फिगर बहुत ही अच्छा था। एक घन एक घन ये और एक घन ये, आपका ये अच्छा फिगर था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2।
थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, बारीकी से थोड़ा क्वेश्चन है बड़ा, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं, बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। कार्डबोर्ड के दो बक्से भिन्न डिजाइन है, यानी एक बड़े बक्से हैं, एक छोटे बक्से हैं। जो बक्से हैं आप लोग को देखे होंगे, आपके मम्मी पापा के शादी ब्याह में मिले होंगे एक बक्सा, जो कि वो किस आकार का रहता है, घनाभ के आकार का, ठीक ना। तो बक्से आप लोग देखे होंगे, तो बड़े बक्से हैं, एगो छोटे बक्से है ना, दो बक्से की बात कर रहा है। तो लिख देते हैं यहाँ से, प्रश्न से कर देते हैं प्रश्न। तो यहाँ से हम लोग बात करें बड़े बक्से की विमाएं, ठीक है, बड़े बक्से की विमाएं। बड़े बक्से में यहाँ देखेंगे जो लंबाई है, लंबाई आपका कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है आपका कितना, 5 सेंटीमीटर। छोटे बक्से की विमाएं, ठीक ना, यानी जो लंबाई है वो कितना, 16 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है वो 12 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर। क्लियर। जो ऊंचाई है वो कितना। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे दोनों का क्षेत्रफल। तो यहाँ से अब हम लोग छोटू लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है बहुत अच्छा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं दोनों प्रकार के एक एक बक्से का क्षेत्रफल, ठीक। दोनों प्रकार के एक एक बक्से का क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जो बक्से होते हैं किस आकार के, घनाभ। तो यहां से देखेंगे बड़का का तो 2 गुने LB, 2 गुने LB प्लस BH प्लस LH प्लस 2 गुने LB प्लस BH प्लस LH। वैल्यू पुट, बड़ी L कितना, 20 गुने 15, BH 15 गुने 5, LH यानी कि 20 गुने 5, 20 गुने 5, यही है। आगे 20 गुने 5, 2 गुने, यहां से देखिए LB यानी कि LB यानी 16 गुने 12, 16 गुने 12 प्लस LH कितना, LB प्लस BH 12 गुने 4 प्लस LH यानी 16 गुने 4, ठीक। अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा सोल्व। 2 गुने 15 दुनाई 30, 300, 15 पचे 75, 20 पचे 100, 200 नहीं 100। यहाँ से देखेंगे 2, 16 12 गुना कीजिएगा तो 16 12 गुना कर दीजिएगा तो 16 दुनाई 32 और 16 2 9 1 यानी 192, 192 प्लस 12 चौके 48 और 16 चौके 64 ना। आपका हो जाएगा 3 1 475, 2 गुने 475, 2 गुने। अब यहाँ से आपको जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो 8 4 12, 12 2 14, 6 4 10, 19 1 20, आधे 2 1 1 इधर है, 2 1 कितना 3। यहाँ से गुना करिएगा तो 0 2 7 14 ना, 1 15 और 14 8 1 9। ये आपका 8 0 6 9 6 15 यानी 1558 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका ये आ गया।
अब आगे और सोल्व करते हैं। जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब छोटू इसको एक बार वीडियो को रोक करके पहले यहाँ तक लिख लीजिएगा। जगह नहीं है, इसी कारण से थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या क्वेश्चन बोला है वो देखेंगे। आगे क्या क्वेश्चन बोला है वो देखेंगे। ठीक है, अब आगे बोला 5% अधिक, 5% अधिक, तो वही लिखेंगे 5% अधिक, यानी अतिरिक्त बोला ना, तो वही अतिरिक्त वही अधिक, 5% अधिक उपयोग करने में, उपयोग करने में, उपयुक्त करने में, उपयुक्त करने में, रुक गया, 5% अधिक उपयोग करने में, उपयुक्त ऐसे लिख लेते हैं, उपयोग करने पर बक्से में प्रयुक्त कार्डबोर्ड। कहने का मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन बोला 5% अधिक कार्डबोर्ड ओवरलैपिंग करने में वांछित, भले वही है 5% अधिक उपयोग करने में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यानी कि 1558, यानी यहाँ पे एक बात आरा रखना है, 1558 प्लस अतिरिक्त, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब गुना, यानी कि 5% का मतलब कितना, 1558 का 5%, 1558 का कितना 5%, यानी और अतिरिक्त बोला तो इतना जोड़ेंगे, तो 1558 प्लस 5% का मतलब होता है 5 गुने 1558/100, B/100। ठीक, 2 से आप 2 दूनाई 20, 2 से काटेंगे 2 सती 14 ना, 2 सती 14, 2 नमा 18, यानी आ जाएगा छोटू 1558 प्लस यानी कि 779/10, भागा दे देंगे 1558 77.9, जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, उसको अब इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो आपका ये आ जाएगा 0.9 आ जाएगा, और 8 7 15 आ जाएगा, और 7 5 12, 1 13, और 5 1 6, यानी कहने का मतलब 1635 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1635 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमको बोला है कि 200 बक्से में, 200 बक्से पर ना खर्च बताइए, यानी कि 200 बक्से में, 200 बक्से में प्रयुक्त, 200 बक्से में प्रयुक्त कार्ड बोर्ड। ठीक, अब आपका हमको कार्डबोर्ड का एक आ गया ना, निकालना कितना 200 का, तो कर दो 200 का गुना, यानी 200 गुने 1635.9, दशमलव के बाद एक अंक, तो 0 0 कट गया ना। अब हम लोग को करेंगे 2 से गुना, 0 तो होगा, 2 नमा 18, बाकी 1, 2 5 10, 1 11, 2 तिहाई 6 1 7, और 2 16 दुनाई 32, यानी आपका ये आ जाएगा ना। अब इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर 200 गज से। आप जरा सा बताइए, हमको ये मीटर में बोला है लेकिन ये आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए, मीटर में बदलने के लिए 327180
यहाँ सेंटीमीटर है, लेकिन मीटर में वहां वर्ग मीटर बोला है ना, तो इसमें 100 गुने 100 से भाग दे देंगे तो मीटर स्क्वायर होगा। मीटर खाली नहीं है, मीटर वर्ग मीटर है, मतलब मीटर स्क्वायर है, इसी वजह से 2 बार 100 से गुना, 0 से 0 कट गया। ठीक, यहाँ से देखेंगे तो 3 0 यानी 3 अंक पीछा के क्या पड़ जाएगा, दशमलव, ये आ जाएगा ना, 1 2 3, तो 3 अंक आके क्या पड़ जाएगा, दशमलव, पीछा के दशमलव, इतना। लेकिन यहाँ पे अब हम देखेंगे कुल खर्च पूछा है, लेकिन कितना का कुल खर्च, तो 1 मीटर का उतना है 20 रुपया, तो इतना मीटर का कितना गुना कर दो, तो 1 मीटर का आपका 20 रुपया, तो इतना मीटर का कितना, तो गुना कर देंगे, 20 गुने 32.718। ठीक, दशमलव के बाद 3 अंक, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ से देखें 2 8 16, बाकी 2 1 3, 2 7 14, और ये 2 7 14, 2 2 4 1 5, और 2 3 6 ना, अब 2 0 है छोटू, तो 2 अंक पीछे आके दशमलव, यानी कि कहने का मतलब 654.36, मतलब इतना आपका रुपया आ गया। यही आपका फाइनल आंसर। वीडियो को रोक के देखिएगा 1-2 बार। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कितना था, 13.21। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, एक शीतगृह जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है, दुगुना। लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, दुगुना। तो हल कर लेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। माना कि यहाँ बोला है कि जो लंबाई है चौड़ाई की कितना है, दुगनी है। अगर ये 10 होगा चौड़ाई तो ये कितना होगा, 20। अगर 20 होगा तो ये 40। तो माना कि शीतगृह की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई की बात करें तो कितना, 2x। या बोला है कि चारों दीवारों, यानी कि जो दीवार है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता है 108। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता है 108 मीटर स्क्वायर। तो आपको हम लास्ट फॉर्मूला बताए थे, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुने h लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बता चुके हैं। चलो, और बढ़िया बात है, ऊंचाई आपको पता है कितना है, 3 मीटर। ऊंचाई कितना है, 3 मीटर रख दो। लंबाई कितना, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 2x, चौड़ाई x ना। यहां से देखेंगे 2 से काट दो, 54 ना, और ये 3 से काटेंगे तो 18 तिहाई 54, नहीं 18 तो नहीं जाएगा, 18 तिहाई 54। अब यहां से देखेंगे 2 1 3x बराबर 18। यहां से देखेंगे तो x बराबर कितना, 6 मीटर। मीटर की बात कर रहा था ना। चलो, यहां से अब आगे हमको छोटू x का मान कितना, 6 मीटर। तो यहां से हम लंबाई चौड़ाई निकाल लें, लंबाई निकाल लें, यानी अतः ऐसे लिख देते हैं। अगर चौड़ाई लंबाई निकाल लेते हैं, लंबाई मेरा 2x था, तो x बराबर ले आए कितना, 6, तो 6 दुनाई 12 मीटर। चौड़ाई bx था, तो x बराबर कितना, 6 मीटर। और ऊंचाई आपको किताब कितना दिल है, 3 मीटर। ध्यान रहे, अल को बोलते हैं लंबाई, और ये बी आपका क्या हो गया, चौड़ाई। क्लियर। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ गया। और हमको पूछा है आयतन, मतलब
शीत गृह का आयतन क्या होता है, यानी घनाभ का LBH। लंबाई कितना 12, चौड़ाई कितना 6 और 3। तो यहां से देखेंगे 12 छक 72 गुने 3, तो 6 और 7 21 कितना, इतना मीटर क्यूब। मीटर क्यों क्योंकि आयतन की बात कर रहा है। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं।